हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अभी तक मैंने कुल 11 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। जो हमारा टॉपिक क्या था, तुल्य प्रतिरोध उसका है। कैसा है? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के जितने टॉपिक है उसका हमने क्या हुआ 11 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। यदि आपने मेरे वो सब वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, तो आप सबको यह वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो में हमारा जो है लेक्चर नंबर क्या है, हमारा लेक्चर नंबर 12 है। आज इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें आज इसके बारे में क्या पढ़ना है हमको। तो यदि अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि नोड काउंटिंग मेथड, यदि नोड काउंटिंग मेथड और क्या होगा व्हीट स्टोन ब्रिज का हम यूज कर रहे हैं, तब पर भी हमको पता नहीं चल पा रहा है कौन सा समांतर क्रम में है और कौन सा श्रेणी क्रम में है। क्या चीज़ समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में है? तो हमारा क्या है, रजिस्टेंस, या फिर जिसको हम कहते हैं क्या है, प्रतिरोध, रजिस्टेंस। ये हमारा टॉपिक है। मतलब क्या, नोड काउंटिंग व्हीट स्टोन ब्रिज लगाने पर भी हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो वह मेथड हमारा क्या है जिसे हम लोग कहते हैं, कौन सा मेथड है, स्टार डेल्टा मेथड। अब स्टार देखिए, कभी कभी फिगर आपको ऐसा मिल रहेगा और ये डेल्टा, ये मेथड है। इसको हम यूज कर हम समांतर और श्रेणी क्रम को पता कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हम नोन कर लेंगे। नोन मतलब जान जाएंगे। तो चलिए फिर हम कहते हैं कि समांतर क्रम कैसे निकलता है या फिर कैसे बात होती है। जैसे पहले एक फिगर हम बनाकर आपको दिखा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे तो उसके हिसाब से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम राइट डाउन कर रहे हैं, आप कहेंगे ये तो सर व्हीट स्टोन ब्रिज का, हम कहेंगे हाँ व्हीट स्टोन ब्रिज का है, लेकिन इसका क्वेश्चन का थोड़ा कैटेगरी देखिएगा आप कैसा हम बना रहे हैं। ये इधर हो गया, हमारा ए हो गया है, ये बी दे दिया है, ये 3 ओम, ये 2 ओम, या 5 ओम, या 1 ओम, एंड ये क्या हो गया 4 ओम, क्या हो गया 4 ओम हो गया। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या बताता है, P/Q इक्वल R/S होना चाहिए, या फिर इनका हम त्रियक गुणा कर देते तो P/S इक्वल टू R/Q होना चाहिए था। ये हमारा नियम फॉलो करना चाहिए था, लेकिन क्या देख रहे हैं, यह फॉलो कर रहा है क्या। अब देखें 4×3 12, 2 एकम 2, मतलब कितना आ गया 12 बराबर क्या आ जा रहा है 2 हो जा रहा है। तो क्या यह इक्वल हुए, तो आप कहेंगे सर इक्वल नहीं हुए। तो लेकिन फिर भी हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ऐसे परिपथ का जहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या नो यूज, मतलब जिसका यूज न हो पाए, तो वहाँ के क्वेश्चन को, उस टाइप के क्वेश्चन को हम किसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप सबको जो बेसिक था वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सोच रहेंगे कि हम लोग स्टार डेल्टा मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर यह स्टार डेल्टा होता क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम स्टार डेल्टा मेथड को पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि स्टार और डेल्टा क्या होता है आज के टॉपिक में। तो पहला हमारा क्या होगा, तो हम बात करते हैं हम किस में, डेल्टा टू स्टार। क्या डेल्टा टू स्टार क्या कहते हैं, कन्वर्जन।
कन्वर्जन, मतलब डेल्टा से स्टार में परिवर्तित करना आप हिंदी में जान जाएंगे, कुछ स्टूडेंट हिंदी में होते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सर यह कैसे होगा। अब देखिए कि आपको कोई आकृति कैसा मिले, त्रिभुज का शेप का मिले, याद कि क्या ट्रायंगल है या फिर त्रिभुज, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या है, डेल्टा कहते हैं। यदि वाई के शेप का मिले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं, स्टार। आई होप यदि आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। तो चलिए फिर सर ये क्वेश्चन हमको बता दीजिए हम कैसे। तो हम देखिए पहले फार्मूला बताते हैं। हमने रजिस्टेंस लगा दिया, ये क्या है, हमारे सब रजिस्टेंस है। चलिए हमने रजिस्टेंस लगा दिया। चलिए फिर देखते हैं, यह हमारा क्या हो गया, ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया। अब देखिए यह त्रिभुज का शेप का है, तो हमने क्या था, त्रिभुज रहेगा तो डेल्टा। चेंज करना है किसको, हमको वाई के फॉर्म में चेंज करना है, वाई के फॉर्म में मतलब स्टार के फॉर्म में। तो पहले इसको समझ लेते हैं तब बताते हैं। तो इसके मन से हम अपने अंदर एक एज्यूम कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि हमारा प्रतिरोध है डेल्टा के शेप का, डेल्टा शेप है तो ये क्या स्टार शेप बना ले रहे हैं, इसके अंदर ही बना लेते हैं। फिर उसके बाद ना फिगर को क्या लेते हैं, बाहर निकालेंगे। ये मान लीजिए क्या, यह R1 था और ये हमारा क्या था, R2 था और ये क्या था, हमारा R3 था। यह था हमारा RA, देखिए यहाँ पर टर्मिनल भी है तो RB और यह हो गया क्या, RC। अब इसी की हम वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या, RA बराबर क्या हो जाएगा। तो RA देखिए किस किस प्रतिरोध के बीच में, तो यहाँ देखिए R1 और R3 के बीच में क्या, ये देखिए जो ए जुड़ा है किसके, R1 और R3 के बीच में, तो दोनों का गुणा कर दिया, R1 इंटू R3 बटे में ये सब जितने प्रतिरोध है उसको ऐड कर दीजिए, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ऐसे क्या होगा, RB बराबर क्या हो जाएगा, तो RB किसकी है, R1 और R2 के बीच में, तो लिख देंगे क्या, R1 इंटू R2 अपान में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं क्या, चलिए हमारा क्या है, तो अब हम C की वैल्यू निकालें। तो C किस में, 2 और 3 के बीच में, तो क्या लिखेंगे, R2 इंटू R3 अपान में R1 प्लस R2 प्लस R3। यह हो गया क्या, हमारा यह फार्मूला है, आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। मतलब यह त्रिभुज वाले शेप को वाई फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा कैसा फिगर बन के आएगा। तो यही वाला जो अंदर वाला फिगर है इसको हम क्या निकाल रहे हैं, बाहर निकाल के ला रहे हैं। देखिए ये हो गया, यहाँ क्या था, ए था, देखिए यहाँ क्या है, बी है, यहाँ क्या है, सी है, यहाँ देखिए आर ए है क्या, आर ए, यहाँ क्या है, आर बी, यहाँ क्या है, आर सी। देखिए मतलब इस जो हमारा था ट्रायंगल शेप का था, यदि इसको बनाएंगे तो हमारा यह फिगर बनेगा। लेकिन इसके लिए फार्मूला क्या था, आप सबको फार्मूला देखकर पता चल गया होगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन या फिर यह फार्मूला लर्न हुआ होगा। तो हमारा मेनली फार्मूला क्या है, यही है। यह हमारा क्या है फार्मूला, आर ए का वैल्यू निकालेंगे तो, आर बी की वैल्यू निकालेंगे तो, और R3 की वैल्यू निकालेंगे तो यह फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। आई होप आपको स्टार डेल्टा मेथड समझ में आ रहा होगा। यही क्या है, हमारा स्टार डेल्टा मेथड होगा या फिर कन्वर्जन होगा। तो चलिए फिर अब इस क्वेश्चन को हमने जो दिए हैं, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, लगा कर देखते हैं कि कैसे होगा। चलिए फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देख लेते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या था हम यहाँ पर रख लेते हैं और क्वेश्चन को यहीं पर देखकर लगाते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन को हम क्या करें, ट्राई कर रहे हैं, इसके बाद आपको फार्मूला दिखाकर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि आपको समझ में आए। अब देखिएगा इस फिगर को हम यहाँ पर राइट डाउन कर ले रहे हैं, सेम फिगर को। चलिए
इधर देखिए ये क्या है 3 ओम है, यह क्या है 2 ओम है, यह क्या है 5 ओम, यह है 1 ओम, यह 4 ओम, यह टर्मिनल ए था और यह टर्मिनल बी था। तो इसका हमको क्या निकालना है, तो आपको पता होगा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देख लेते हैं। तो पहले हम स्टार डेल्टा मेथड पे चलते हैं। यही देखिए फिगर है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, यदि इक्वल ना है तो हम क्या जानते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, प्रतिरोध एज्यूम करते हैं। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, हम लोग प्रतिरोध एज्यूम करते हैं। इसको मान लेते हैं क्या आर ए है, यहाँ इसको मान लेते हैं आर ए मान लिए। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आप मान सकते हैं। यदि यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर डी होगा, तो हिसाब से इसे मान लेते हैं क्या आर सी, इसे मान लेते हैं क्या आर डी। अब चलिए इसको चेंज कर कर देखते हैं। तो इसके लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, चलिए एक बार फार्मूला बता देते हैं। क्या आर ए क्या, ये किसके किसके बीच में है, तो 2 ओम और 3 ओम के बीच में है। तो चलिए फिर तो हम क्या लिखते हैं 2 गुणे 3 अपान में सभी प्रतिरोध को जोड़ देंगे, मतलब यह वाला प्रतिरोध, यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध जोड़ देंगे। तो क्या अगर 2 + 3 + 5 इक्वल क्या हो जाएगा 3 दूना 6, या 5 3 8 2 10, या फिर इसको लिख सकते हैं कि ना 3/5 ओम, इतना ही छोड़ देते हैं। अब लिखते हैं क्या आर सी, तो सी किसके बीच में 3 और 5 के बीच में, तो 3 गुणे 5 अपान में सभी प्रतिरोध को हमको जोड़ देना है। तो हमने जोड़ दिया। यह क्या हो जाएगा 15 अपान में 10, मतलब 3/5। इसका देखिए 5 थे 15, 5 दूना 10 ही आ जाएगा, इतना ओम आ जाएगा। अब देखते हैं क्या आर डी इक्वल क्या हो जाएगा, डी किसके 2 और 5 के बीच में, तो 2 गुणे 5 अपान में 2 + 3 + 5, मतलब 10/10 इक्वल क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। आई होप आप सबको फार्मूला लगाने आया होगा। तो हमारा फिगर देखिए कैसे बन गया। तो अब देखिए यह वाला क्या होगा समाप्त होकर यह बन गया क्या। तो चलिए इसी फिगर को हम क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा फिगर को क्या करें हम बना रहे हैं। अब यह क्या होगा हमारा यह वाला ऐसे बन जाएगा, और यह क्या होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ है, यह वाला प्रतिरोध स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हमने इधर बना दिया, और इस वाले प्रतिरोध का इधर ए बन गया ऐसे। तो हम देखते हैं क्या यह ए था, यहाँ बी था। चलिए अब ध्यान सुनते हैं। अब देखिए यह वाला ए है क्या, तो आर ए की वैल्यू क्या है 3/5, तो यहाँ लिख देते क्या 3/5। या आर सी था क्या, आर सी की वैल्यू क्या है 3/2, इसकी वैल्यू क्या है 3/2। आर डी है क्या, तो यहाँ आर डी है, तो आर डी की वैल्यू क्या है 1 ओम है। अब इधर क्या है 1 ओम यहाँ से, और यह क्या है 4 ओम। अब बताइए क्या यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा क्या। अब कहेंगे सर यह तो हो जाएगा, एकदम सिंपल बन गया। मतलब जहाँ पर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज फेल होता है वहाँ पर स्टार डेल्टा मेथड यूज होता है। चलिए अब देखते हैं। अब आपको देखकर पता चलेगा कि यह दोनों प्रतिरोध क्या है श्रेणी क्रम में, और यह दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या, यदि इसको ऐड करेंगे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट जोड़ देते हैं। मतलब 3/2 + 1, यह क्या हो जाएगा देखिएगा इधर 2, यदि लगेगा 2 तो कितना 5/2 हो जाएगा क्या। यदि इसको ऐड किया जाए तो क्या होगा आर इक्विवेलेंट वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा 4 + 1, ये क्या हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। तो चलिए इस फिगर को हम क्या करते हैं फिर से ड्रा कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा धारा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया। अब ये क्या है 5/2 अपान में क्या हो जाएगा 5 ओम, इधर क्या होगा 3/5 ओम। ए तो है ही, यह हो गया, ये ए है यह बी है। अब जानते हैं जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो क्या कहते हैं
दोनों प्रतिरोधों का गुणा अपान में दोनों प्रतिरोध को हम लोग जोड़ देते हैं। बात सही है। तो अब देखिएगा इस 2 से, सॉरी यहाँ देखिए 5 है, यहाँ हमको 5 लिखना था, गड़बड़ हो गया है। चलिए हो गया ना। तो ये हो जाएगा 25/2 ऊपर का, नीचे क्या होगा देखिए 10 का 2 × 5 10 5 15/2। तो इसको यदि हम हल करें तो क्या आएगा 25/2 अपान में 2/15। यह इससे कट गया। अब क्या कहें 5 × 25 25, 5 × 3 15। मतलब इसको यदि हल किया गया तो हमारा क्या आया 5/3 ओम आ गया। अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट फिगर कैसा बनेगा। ये अब इन सबको हल किया तो हमारा क्या आया, ये आया 3/5 ओम, ये आया 5/3 ओम। अब जानते ये क्या दोनों हो गया श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। क्या, तो जोड़ दिए 3/5 + 5/3। यदि अब इसका क्या करते हैं तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। चलिए गुणा करके देखेंगे तो क्या होगा 9 25/15, 5 ये कितना हो जाएगा 25 9 34/15 ओम। ये क्या हो जाएगा, जो हमारा इतना डेंजर क्वेश्चन दिया था इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्योंकि आपको समझाना है। यदि आपको एक बार समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। आप कृपया वीडियो को स्किप कर ना देखें, नहीं तो आपको स्टार डेल्टा मेथड समझ में नहीं आएगा। तो देख लीजिए हमने कैसे स्टार डेल्टा मेथड का यूज किया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए फिर से थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं। हमने क्या बताया कि स्टार डेल्टा मेथड कब यूज होता है। तो अब देखिए स्टार डेल्टा मेथड यूज कब होता है, तो इसके लिए हमने बताया था क्या, यदि हम नोड काउंटिंग मेथड या व्हीटस्टोन ब्रिज लगाते हैं फिर भी हमको समांतर और श्रेणी नहीं पता चलता है, तब हम क्या स्टार और डेल्टा का मेथड का यूज करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं जहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज फेल हो जाता है वहाँ पर स्टार डेल्टा मेथड का यूज होता है। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अब स्टार तो हमने समझ लिया, या फिर स्टार का जो बेसिक फार्मूला था हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं किसका, डेल्टा मेथड का। तो डेल्टा मेथड कैसे हम यूज करेंगे, अब हम बात करेंगे डेल्टा के लिए। तो चलिए फिर हम डेल्टा के लिए बात कर लेते हैं। चलिए तो हमको क्या था, हमने स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना तो सीख लिया। किस में सीख लिया, डेल्टा से स्टार में। तो अब हमको करना स्टार टू डेल्टा। तो समझ लेते हैं अब हम क्या बात कर रहे हैं, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर आप क्या कर सकते हैं स्टार से डेल्टा में परिवर्तन। तो अब क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे स्टार, यह हो गया चेंज किस में करेंगे हम लोग, डेल्टा यानी त्रिभुज के शेप में हम चेंज करना सीखेंगे। तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं इसको कैसे हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा फार्मूला क्या होगा, उसे निकालेंगे। चलिए हम स्टार का क्या करते हैं, फिगर आपको बनाकर दिखा देते हैं। ये हमारा का स्टार है, इधर ए है, यह बी है, यह सी है, यह क्या है आर ए, यह आर बी और यह आर सी। इसको कन्वर्ट करना है किस में, हमको कन्वर्ट करना है इसको डेल्टा में, डेल्टा यानी त्रिभुज में। तो पहले जैसे डेल्टा था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे क्या, डेल्टा कोई त्रिभुज टाइप का हमको बनाना है। अब इसको हम ऐसे एज्यूम कर ले रहे हैं, ऐसे इसको बनाकर हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि क्या मान ले रहे हैं। ऐसे हम इसको भी बनाकर क्या करें, एज्यूम कर ले रहे हैं। जैसे हमने पिछला बनाया था, यहाँ क्या लिख रहे हैं, इसका नाम अब हम लिख देते हैं जो पहला था, इसका R1, इसका नाम था R2 और इसका नाम था क्या R3। अब इस फिगर को हम यहाँ बनाना चाह रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा कैसा फिगर बन के आएगा, इस फिगर को हम यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं।
यह है R1, यह है R2 और यह क्या है R3। इधर A है, इधर B है, इधर C है। हमने क्या सर तो चेंज कर दिया, लेकिन इस R1, इस R2 या R3 की वैल्यू क्या होगी, लेकिन हमको वैल्यू नहीं पता है। तो उस वैल्यू को हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस वाले फिगर से। तो हम R1 को लेते हैं, तो R1 ले लीजिए। अब बताइए R1 किसके किसके बीच में है, तो कहेंगे सर RA और RB के बीच में है। देख लिया भाई, RA इधर है, RB इधर है, तो R1 जुड़ा क्या है, इधर A से और B के बीच में जुड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, RA प्लस RB प्लस, अब दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर क्या मल्टीप्लाई, RA RB। अब देखिए इसमें कौन सा छूट जा रहा है, RC, तो RC को रख दीजिएगा बटे में, मतलब उसके बाई लिख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ऐसे अब R2 को देखते हैं, तो R2 कहाँ पे है, तो देखिए R2 कहाँ है, इधर है, ये B और C के बीच में है। तो B और C के बीच में कौन सा प्रतिरोध है, RB, और इधर क्या है, ये भुना लिखना बोले RC। तो सर क्या लिख देंगे, RB प्लस RC। अब क्या करेंगे, दोनों प्रतिरोध का गुणा करेंगे, RB RC, लेकिन यहाँ RA नहीं है, तो यहाँ पर RA हम लिख देते हैं, डिवाइड कर देंगे। ऐसे अब देखते हैं क्या, हम देखते हैं R3 की वैल्यू क्या होगी। R3 कहाँ, इधर है, किसके किसके बीच में जुड़ा है, ये क्या हो गया, R3 है, किस C और किसके बीच में जुड़ा है, C और A के बीच में। तो हम क्या लेंगे, RA RC, और दोनों प्रतिरोध का गुणा करेंगे, RA RC, अपान में B गायब है तो RB कर देंगे। ये जो क्या होगा, यदि हम स्टार को डेल्टा में चेंज कर रहे हैं तब के लिए फार्मूला हमारा क्या है, यह सब है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप वीडियो को स्किप कर देखेंगे तो आपको हम कह रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप कर ना देखें, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हमने क्या किया है, डेल्टा से स्टार बनाना सीख लिया है। किससे सीखा, डेल्टा से स्टार, डेल्टा टू स्टार सीख लिया है, मतलब इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन था हमने बता दिया क्वेश्चन, लेकिन फार्मूला हमने स्टार टू डेल्टा भी देख लिया है। तो यह वीडियो क्या होगा, फार्मूला आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा कौन सा आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा पार्ट 13, उसमें आपको हम बताएं किससे क्वेश्चन स्टार टू डेल्टा। आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको समझ में आया होगा या फिर नहीं भी समझ में आया है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप सबको और सिंपली मेथड से बता सकूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।